प्रिय दर्शकों, 8-9 सितंबर को एक ऐसी घटना घटने जा रही है जो हमारे जीवन को लंबे समय तक प्रभावित करेगी। 8-9 सितंबर को राहु अपनी मृत अवस्था से बाहर आ जाएंगे। कुंभ राशि पर गोचर कर रहे हैं राहु देव पिछले 18 मई 2025 से। कोई भी ग्रह जब गोचर करता है तो 1 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक की यात्रा करता है एक भाव पर। राहु चूंकि सदैव वक्री रहते हैं इसलिए इनकी यात्रा प्रारंभ होती है 30 डिग्री से और 1 डिग्री तक आते हैं, अर्थात 30 डिग्री से 1 डिग्री तक की उनकी यात्रा किसी एक भाव पर होती है। कुंभ राशि पर 18 मई 2025 को जब आए तो वो 30 डिग्री से अपनी यात्रा प्रारंभ की और 8-9 सितंबर तक वो 6 डिग्री की यात्रा पूरी कर लेंगे, अर्थात 24 डिग्री तक आ जाएंगे। उसके बाद यात्रा उनकी जब शुरू होगी तो वो मृत अवस्था से युवावस्था में चले जाएंगे, जिसको ज्योतिष में कहते हैं युवावस्था। इसको आप समझ सकते हैं कि राहु अभी मृत अवस्था में थे, अब जिंदा हो जाएंगे, जीवित हो जाएंगे और जैसे ही जीवित होंगे उनका बल बढ़ जाएगा, वो बाहुबली हो जाएंगे, वो महाबली हो जाएंगे। राहु जब बली होता है तो किस तरह का परिणाम देता है? जब अपनी तरीके से काम करता है तो राहु तो जुनूनी हो जाता है, बहुत ऑब्सेसिव हो जाता है, अपने लक्ष्य के प्रति इतना ज्यादा दृढ़ संकल्पित होता है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए इतना जुनूनी हो जाता है कि लक्ष्य प्राप्ति ही एकमात्र उसका लक्ष्य होता है। उसके 24 घंटे कुछ केवल एक बात सोचता है, हमारा लक्ष्य हमको कैसे प्राप्त हो, उसके लिए हमको साधन क्या अपनाना है, इस पर कोई विचार नहीं। साधन गलत है, अच्छे हैं, इस पर कोई विचार नहीं। बस हमें लक्ष्य तक पहुंचना है, भले ही मेरा सर कट जाए लेकिन हमें अमृत पीना है। और राहु का यही स्वभाव होता है। किसी भी कार्य के प्रति जुनूनी होना बहुत अच्छी बात है, सफलता इसी से आती है, लेकिन अति सर्वत्र वर्जयेत, जहां जब हम अति करने लगते हैं समस्या वही पैदा हो जाती है। अलग अलग राशियों को राहु के इस गोचर का अलग अलग परिणाम प्राप्त होगा। अब राहु जब 24 डिग्री से यात्रा 8-9 सितंबर से प्रारंभ कर रहे हैं तो ये कब तक है? ये वास्तव में 5 दिसंबर 2026 तक 1 डिग्री तक पहुंचेंगे, अर्थात ये बाकी 24 डिग्री की यात्रा में वो 5 दिसंबर 2026 अर्थात लगभग पूरा 2026 और अभी 2025 के बाकी बचे हुए महीने, लंबा कार्यकाल है। इसलिए वीडियो बनाना आवश्यक था, आपको बताना आवश्यक था, आपको सावधान करना आवश्यक था। अब वृषभ राशि के जातकों को इसका परिणाम कैसे प्राप्त होगा? तो वृषभ राशि के जातकों के 10वें स्थान पर राहु का गोचर होगा। 10वां स्थान कर्म स्थान है। 10वां स्थान हमारी उपलब्धियों का है, हमारी अचीवमेंट्स का है, हमारे कर्म का स्थान है, हमारे ऑफिस का एनवायरमेंट है, ऑफिस का वातावरण है। अब राहु जब वहां पर काम करना शुरू करेगा 8-9 सितंबर से, तो कार्य में उपलब्धियों के प्रति एक विशेष जुनून पैदा करेगा कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमको अवार्ड मिले, हमें उपलब्धियां प्राप्त हो, हमारे कार्य को रिकॉग्नाइज किया जाए। अब इसकी प्राप्ति के लिए, अपने कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए, अपने करियर में सफलता प्राप्त करने के लिए राहु जुनून पैदा करेगा 8-9 सितंबर 2025 से। बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए। इसी कारण से सफलताएं आपकी तरफ खींच कर आएंगी, उपलब्धियां आएंगी। अब राहु यहां पर जब अपने मित्र की राशि पर है, कुंभ राशि इसकी मित्र की राशि है, शनि से राहु की जबरदस्त मित्रता है और शनि का गोचर भी ठीक बगल हो रहा है, अर्थात कंपोजिट रिलेशनशिप में यानी मित्र की राशि हो गई राहु की, तो अच्छे परिणाम तो जबरदस्त देगा, अर्थात करियर में उन्नति जरूर देगा। खासकर ऐसे लोग जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं उनको विशेष लाभ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, यूट्यूबर है, इंस्टाग्राम आदि से पे काम करते हैं, जबरदस्त लाभ प्राप्त होगा।
अब लेकिन अच्छा, उपलब्धियों के प्रति चूंकि एक ऑब्सेशन है, एक जुनून है, तो हो सकता है वहां पर कोई रूल्स ब्रेक करें। हो सकता है जो मर्यादाएं बनाई गई हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं कार्य के, ऑफिस के, कंपनी के, कॉर्पोरेट्स के, जहां भी आप काम करते हैं, उसको आप तोड़ दें। आप उसको उसका सम्मान न करें, क्योंकि आपको तो चाहिए उपलब्धियां, आपको तो चाहिए सफलता, आपको तो करियर में जबरदस्त उन्नति। क्योंकि राहु जब बैठेगा यहां पर, जिस भी भाव पर बैठता है या जिस पर दृष्टिपात करता है, वहां से वहां की चीजों को मैग्नीफाई कर देता है, वहां पे एक विस्फोट करता है। और विस्फोट क्या, वहां की चीजों को एक्सपेंड करेगा, भारी मात्रा में एक्सपेंड करेगा, बढ़ाएगा, वृद्धि करेगा। करियर में वृद्धि करवा रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहीं पर राहु का ट्रैप है, राहु का यहीं पर जाल है। राहु यहीं पर एक इल्यूजन क्रिएट करेगा, राहु यहीं पर एक धोखा क्रिएट करेगा। उससे हमको बचना है। अब यहां पर क्या कर सकता है वो? अब पहली बात तो रूल्स ब्रेक करवा सकता है, तो जिसके कारण से आपको समस्या पैदा हो सकती है। आपके इसी ऑफिस में जहां पर आपके लिए उपलब्धियां आ रही है, आपके लिए प्रमोशन आ रहा है, आपके अचीवमेंट्स बढ़ रहे हैं, वहीं पर आपके सेटबैक्स हो सकते हैं। सोशल मीडिया जो आपको बहुत ही पॉपुलर कर रहा है, वही सोशल मीडिया आपके पतन का कारण बन सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि राहु अब अपने कई दांव पेच यहां पर खेलेगा। अब आप केवल इस बात का ध्यान रखिए, जो ठीक 180 डिग्री पर बैठ करके यहां पर केतु सिंह राशि पर आपको सिखाएंगे, वो लर्निंग देंगे। देखो यहां पर जो केतु कहेगा कि देखिए, राइटियसनेस बिल्कुल मत छोड़िएगा, अर्थात लक्ष्य तो ठीक है, लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति के जो साधन है, जो प्रयास है, वो भी अच्छे होने चाहिए, वो भी शुभ होने चाहिए। उसमें अगर अशुभता आई, उसमें कंटामिनेशन आया, उसमें प्रदूषण आपने प्रवेश किया, तो आप परेशानियों में पड़ जाएंगे, मुश्किलों में पड़ जाएंगे। राहु यही बताता है ठीक सामने बैठ करके। हमको राहु की लर्निंग को सीखना है, वो केतु की लर्निंग को सीख करके राहु से जबरदस्त लाभ लेना है। तो इस तरह की चीजों से आपको बचना होगा। अब आते हैं राहु की जो दृष्टि है, वो पांचवी दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी। अब जब दृष्टि पड़ने का मतलब, किसी ग्रह के दृष्टि पड़ने का मतलब किसी भाव पर यह होता है कि वो ग्रह उस भाव पर काम करने को इच्छुक है, इंटरेस्टेड है। अब यहां धन भाव पर काम करने को राहु इंटरेस्टेड है, और यहां पर देवगुरु बृहस्पति भी गोचर कर रहे हैं। दोनों का स्वभाव है एक्सपेंड करना, विस्तृत करना, विस्तार देना। तो धन भाव है तो धन का विस्तार करने का भाव है। गुरु यहां पर यही काम कर रहे हैं। राहु की भी दृष्टि यहां पड़ रही है। अब राहु की जब दृष्टि यहां पर पड़ेगी, तो दोनों ग्रह एक ही तरीके से काम कर रहे हैं, एक ही उनका एजेंडा एक ही है। राहु यहां पर गलत तरीकों से भी धन के विस्तार की बात करेगा, गुरु कहेंगे नहीं, धन का विस्तार तो हो, लेकिन अच्छे तरीके से हो, शुभ तरीके से हो, कल्याणकारी हमारा तरीका होना चाहिए। अब अगर गुरु से आप प्रेरित रहे, अर्थात बुद्ध विवेक बना रहा, धन का विस्तार खूब होगा, लाभ यहां पर करा रहे हैं, कुटुंब की संपत्ति का लाभ करा रहे हैं, वाणी से संबंधित यहां पे लाभ करा रहे हैं। लेकिन राहु का जब ट्रैप यहां पर काम करेगा, तो फिर यहां पर समस्या पैदा हो सकती है। आपकी वाणी के कारण आपके बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं, कुटुंब में कला का वातावरण बन सकता है। लेकिन ये सब होते हुए भी धन का विस्तार हो रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। धन पे वृद्धि कराएगा। बैंक बैलेंस बढ़ाने के प्रति राहु विशेष रूप से इच्छुक होगा। यहाँ पर आपको बैंक बैलेंस, आपका संचित धन आपको बढ़ना चाहिए, हर हाल में बढ़ना चाहिए। तो सही तरीका हो, बस इतना ध्यान रखिएगा। विवेक हमारा हमेशा जागृत रहे। राहु की जो सातवीं दृष्टि है, वो यह सुख स्थान पर पड़ रही है, घर पे पड़ रही है। घर में कला का वातावरण ना बनने पाए, क्योंकि यहां पर काम इतना ज्यादा आप करने वाले हैं, यहां दसम से संबंधित कार्य बढ़ने वाला है, ऑब्सेशन बढ़ने वाला है, जुनून बढ़ने वाला है। तो इससे घर ना प्रभावित होने पाए, घर के लोग प्रभावित ना होने पाए, क्योंकि घर के वातावरण पर जब राहु इंटरेस्टेड होगा, तो यहां पर क्योंकि इसका एजेंडा है उपलब्धियां, धन, तो यह हो सकता है कि घर की चीजों को एज ए टूल इस्तेमाल करे वो। अब माँ के साथ संबंध है, सोसाइटी भी यहां से देख सकते हैं, जनता का भाव है ये। इन सब चीजों को एज ए टूल इस्तेमाल करेगा,
तो वहां पर समस्या पैदा हो सकती है। आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करिए, लेकिन रिलेशंस को, परिवार को, समाज को, माँ को एज ए टूल इस्तेमाल न करिए। टूल भी एक तरह तक ठीक है, एक सीमा तक ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि उनके स्वास्थ्य में समस्या हो जाए, उनके साथ संबंध में आपको समस्या हो जाए, सोसाइटी में आपको डिफेम आपका हो जाए, आपका अपमान हो जाए, अपयश हो जाए। इन सब चीजों के कारण इस बात का ध्यान रखिएगा। राहु की जो नौवीं दृष्टि है छठे स्थान पर आ गई। देखिए यहाँ पर छठा स्थान राहु के लिए ये उपचय स्थान है, तो राहु के लिए बहुत शुभ स्थान है, लेकिन ये रोग और ऋण का भी स्थान है। अब कार्य में उपलब्धियां करने के लिए आप ऋण ले सकते हैं। ऋण लेने के लिए राहु उद्यत करेगा, ऋण लो, लोन लो, लोगों से मांगो, काम में लगाओ, उसमें हम आपको खूब सारा लाभ लेकर देंगे और फिर आप वापस कर दीजिए, ऐसे विचार देगा। तो एक ऋण चुकाने के लिए दूसरा ऋण लिया, दूसरा ऋण चुकाने के लिए तीसरा ऋण लिया, एक ट्रैप में आप फंस सकते हैं यहाँ पर। तो कोई ऋण वगैरह, लोन वगैरह लेना है तो बहुत सावधानी से सोच विचार करके कि कैसे आप उसका वापस कर पाएंगे। शत्रुओं से भी डील करते समय सावधानी बरतनी आवश्यक है, क्योंकि राहु शत्रुओं से कोई लिटिगेशन है, कोई उनसे पार पाने के लिए कुछ ऐसे डील करा सकता है, कुछ ऐसे स्टेप उठवा सकता है, कुछ ऐसे निर्णय ले सकता है जो आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। तो इन सब छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखिएगा, तो फिर ये राहु का गोचर आपके लिए निस्संदेह करियर में उन्नति लेकर आ रहा है, सफलता को बढ़ाने वाला है। बस अति सर्वत्र वर्जित, अति ना होने पाए, इसी बात का आप ध्यान रखिएगा। इसके लिए उपाय क्या करें? विवेक की उपासना, बुद्धि की उपासना, मां सरस्वती की उपासना, ताकि आपका विवेक जागृत रहे। गायत्री मंत्र का जप करना, ताकि आपका एकमात्र हमेशा इस दिमाग में रहे, हे मां हमारा विवेक जागृत रहे, सही और गलत में हम अंतर कर सके और सही का चुनाव कर सके। यही आप हमको सामर्थ्य दीजिएगा। तो गायत्री मंत्र इसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। मां सरस्वती का भी मंत्र आप जप सकते हैं, मां दुर्गा का भी मंत्र जप सकते हैं। मां दुर्गा के चूंकि उसमें लक्ष्मी, काली, सरस्वती तीनों का समावेश है, तो मां दुर्गा के किसी मंत्र का जप करके भी आप राहु को नियंत्रित कर सकते हैं। वीडियो के यही विराम देंगे। वीडियो को अच्छा लगा हो, वीडियो आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हो, आप कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा आपसे ये करबद्ध निवेदन है, प्रार्थना है। चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।